प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम 12वीं कक्षा की हिंदी अनिवार्य पुस्तक सृजन में पाठ 6 ऊषा कविता, जिसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, पढ़ेंगे। शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ। देहरादून में जन्मे शमशेर सिंह बहादुर को मात्र 8 से 9 वर्ष की उम्र में मां का चिरायोग सहना पड़ा। 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ, मगर मात्र 6 वर्ष साथ निभाकर पत्नी भी टीबी से चल बसी, यानी उनको बीमारी हो गई थी। जीवन के अभावों ने या कमियों ने उनके कवित्व को दुर्बल नहीं किया, बल्कि एक धारदार बनाया, यानी उससे भी और अधिक बल मिला उनके कवित्व को। बिंबधर्मी कवि के रूप में विख्यात, यानी कि फेमस, मशहूर शमशेर की कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तथा प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विधा का अनूठा संगम मिलता है। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र पाठकों के मन को भाते हैं, यानी उनकी रचनाएं उनको अच्छी लगती हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कुछ कविताएं और कुछ कविताएं चुका भी नहीं हूं, मैं इतने पास अपने बात बोलेगी, तथा काल तुझसे होड़ है मेरी। उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया। आगे प्रस्तुत कविता ऊषा भोर के समय होने वाले जो सुबह का प्रातःकालीन दृश्य होता है, उसके बारे में थोड़ा बताया गया है। उसका अनूठा जो बिंब चित्र है या शब्द बिंब है, उनके बारे में बताया। सूर्योदय के दृश्यों को मनोहारी घरेलू बिंबों में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। उसको कुछ इस तरह के उदाहरण के द्वारा बताया है। ये बिंब, हमें बिंब माने किसको कहते हैं? वस्तु को। हमें गांव की मोहक भोर एवं जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। भाषा, बिंब और लय, ये तीनों का मणिकांचन संयोग इस कविता में मिलता है। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा मात्र न बनकर भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चिर, यानी जिससे अपन परिचित हों, चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा के रूप का एहसास कराता है, यानी हमको उसकी अनुभूति कराता है। राख से लीपा हुआ चौका, बहुत काली सिल, सलेट या खड़िया, लाल खड़िया चाक, ये हमारे सामान्य घरेलू परिवार की बिंब या वस्तुएं हैं, लेकिन इनमें अनूठा सौंदर्य भी है। लेखक या कवि आगे कहते हैं, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, राख भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका, अभी कैसा पड़ा है वो? गीला। भोर माने प्रातःकाल, चौका माने रसोई घर अथवा उसका फर्श, जिसको हम गोबर से लीपते हैं। लीपा हुआ, राख के घोल से उसको पोता हुआ। प्रस्तुत काव्यांश में कवि कहते हैं कि प्रातः का आकाश एक गहरे नीले रंग जैसा था। भोर होने पर या सुबह होने पर वह प्रकाश के मेल से राख जैसा हो गया। अब वह राख से लिपे फर्श वाले किसी रसोई घर के जैसा हमको दिखाई दे रहा है या लग रहा है।
और ऐसे लगता है जैसे अभी अभी लीपे जाने के कारण वो थोड़ा सा गीला हो। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक पर मल दी हो किसी ने। कवि कहता है, सिल माने जिस पे आप मसाले वगैरह पीसते हैं, सिलवट्टा जो होता है, चटनी पीसते हैं जिस पे। केसर माने कश्मीर में पैदा होने वाले एक लाल रंग का पुष्प होता है। स्लेट हल्के काले पत्थर की चौकोर पतली प्लेट होती है जिस पर लिखते हैं। इस पर चाक या खड़िया से लिखा जाता है। सफेद रंग की मिट्टी का टुकड़ा, चाक या खड़िया सफेद रंग की मिट्टी का टुकड़ा होता है, जैसे हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। कवि कहता है आगे उसकी भोर की सुंदरता को बताते हुए कहता है, वो ऐसी ही लगती है जैसे गहरे नीले या काले आकाश में ऊषा कालीन लालिमा माने लाल रंग लिए हुए ऐसी लग रही है मानो कोई बहुत काली सिल लाल केसर मिले पानी से धो दी हो, या किसी ने लाल रंग की खड़िया या चौक की स्लेट पर मल दिया हो। यानी काली सिल पर या काली स्लेट पर लाल रंग की खड़िया किसी ने मल दी हो, ऐसा सुबह का दृश्य लग रहा है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। नील माने नीला रंग, गौर माने गोरी, झिलमिल जो कि रह रह करके झिलमिलाती हो, चमकती हो, देह माने शरीर और जादू माने उसका मोहक दृश्य। सूर्योदय पूर्व दिशा से सूर्य का निकलना, यानी सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। कवि आगे कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व के आकाश के दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे नीले जल में किसी सुंदरी का गोरा शरीर झिलमिलाता शरीर हिल रहा हो। यानी किसी गोरी स्त्री का सुंदर शरीर नीले जल के अंदर झिलमिला रहा हो, हिल रहा हो और चमक रहा हो। सूर्य के उदय होते ही आकाश का यह जो प्रातः का समय है, उषा काल का जादू जैसा मोहक दृश्य अदृश्य हो जाता है, यानी हमको दिखाई नहीं देता है। सूर्य के प्रकाश में सारे रंग गायब हो जाते हैं। जैसे जैसे सूर्य निकलता है तो जो सूर्योदय का समय होता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। प्रिय बच्चों, कुछ और अपन शब्दार्थ बोलते हैं। या भोर माने सवेरे पौ फटने से पूर्व का समय। चौका माने रसोई घर का फर्श। सिल रसोई घर में मसाला पीसने का के काम में आने वाला पत्थर। गौर माने गोरी, लीपा हुआ यानी उसको हाथ से पोता गया हो। नील माने नीला रंग और झिलमिल माने चमकती है। प्रिय बच्चों, धन्यवाद।